खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाबी सूरत-ए-हाल ने कयामत ढा दी। 350 से ज्यादा अफराद जहां बहक जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। बुनेर में 220 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि बुनेर के सदर मकाम डगर में इस वक्त ब्यूरो चीफ जियाउल हक मौजूद है। उनसे मजीद सूरत-ए-हाल जानते हैं। जियाउल हक बताएगा, ओवरऑल कल से क्या सूरत-ए-हाल रही, अब तक कितनी हलाकतें सामने आई हैं, कितने अफराद अब भी लापता हैं? जी, इस वक्त मैं डगर पुल के पास मौजूद हूं और ये डगर पुल है जहां पर कल जब आसमानी बिजली गिरी थी और तूफान जो सैलाब आया था, तो उस सैलाब की वजह से जो अमवात हुई थी, तो उन अमवातों में से 25 के करीब जो लाशें थी उनके जो यहाँ से वो बरामद हुई थी और इनको लाशों को जो है तो यहाँ से रेस्क्यू किया गया था। और इसके अलावा ये बताता चलूं कि इस वक्त जो है तो बुनेर में तकरीबन जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 213 अफराद इसमें जाँ बाग हुए हैं, जिनमें गदीजई पीर बाबा में 150, चगरजई 38 और डगर गोगन में 25 अफराद जो है जाँ बाग हुए हैं। इसके अलावा 800 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रात भर चूंकि यहाँ पर बारिश भी रही है, उस बारिश की वजह से जो रेस्क्यू का काम था वो तातल का भी शिकार रहा है, उसमें मुश्किलात पेश आई हैं। क्यों कि इस सैलाब की वजह से बहुत बड़ी जो पानी है, एक तो पानी ने यहाँ की आबादी को बहुत ज्यादा मुतासर किया, फिर इसके साथ रेत बजरी आई है और बजरी ने जो है तो रोडों को, उसकी वजह से रोड बंद हो गए हैं, मकानात तक वो बजरी अंदर चली गई है। बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मकानात इसमें मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कारोबारी मराकिज हैं उनको भी मुतासर किया है। बहुत बड़ी तादाद में जो दुकानें हैं वो मुतासर हुई हैं। आज यहाँ पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है और यहाँ पर आज भी रेस्क्यू का काम जारी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से भी जो रेस्क्यू इदारे हैं वो मुतहरिक हैं और जो रेस्क्यू के इदारे हैं जो बुनेर से बाहर के डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे मर्दान, सोआबी, स्वात, वहां से भी रेस्क्यू की टीमों को भेजा गया है। इसके अलावा रिलीफ का काम भी जारी है। साथ साथ ये बताता चलूं कि आर्मी की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है कि यहाँ पर उनकी भी इंजीनियरिंग कोर के लोग आ रहे हैं, वो जो पुलें तबाह हुई हैं उनको जो है वो पुलों को जो है दोबारा उनकी तामीर करेंगे और आर्जी तौर पर जिस तरीके से ट्रैफिक रवाना हो। चीजें हैं कि पुलों की तामीर दोबारा की जाएगी। फिलहाल ये बताएगा, हम कल देखते रहे कि बहुत मतलब हंगामी सूरत हाल थी कि वहां पर पहुंचना मुश्किल हो गया था, इवन के रेस्क्यू 1122 का भी। क्या वो सूरत हाल अब काबू में आई है और जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनको कहां पर मुंतकिल किया गया है? जी, जो रेस्क्यू किए गए हैं वो तकरीबन 1000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि रात भर जो हम पीर बाबा के इलाके में थे तो वहां पे जो रेस्क्यू की मशीनें थी वो रोड साफ करने में मसरूफ थी, लेकिन चूंकि बारिश हुई है उस बारिश की वजह से दोबारा वो मुतासर हो गई हैं। तो जो रेस्क्यू का अमल है जिस तरीके से तेजी से शुरू होना चाहिए था, उस मौसम की खराबी की वजह से उसमें खलल पड़ रहे हैं। और अभी भी बाज इलाके ऐसे हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में अभी तक भी वहां पे जो बराबर रेस्क्यू है वो उन इलाकों में शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि वहां पर रोड ब्लॉक है, ट्रैफिक आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। गो के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने अपने ही सीएम हाउस में जो है तो ऑपरेशन रूम कायम कर दिया, वो खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा वफाकी इदारे भी जो है तो मुतहरिक हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी बहुत बड़ी यहाँ पर सूबाई हुकूमत को इमदाद का ऐलान किया गया है। हेलीकॉप्टर जो है 2 सूबाई हुकूमत के पास हेलीकॉप्टर थे, उनमें से एक हेलीकॉप्टर तो कल क्रैश हो गया, एक हेलीकॉप्टर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, जबकि आर्मी की जानिब से भी हेलीकॉप्टर जो है तो इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी एविएशन के भी लोग यहाँ पर अभी भी लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि मौसम की सूरत हाल खराब होती जा रही है तो उस वजह से जो रेस्क्यू है उसमें खलल पड़ रहा है। अलबत्ता यहाँ पर अभी भी जो बुनेर है, बुनेर में लोग काफी खौफ और हरास का शिकार हैं, क्योंकि मौसम की सूरत हाल अभी भी बेहतर नहीं हो रही है। कभी बारिश होती है और कुछ वक्त के लिए धूप भी निकल आती है। अच्छा, तो उस वजह से ये भी बताइएगा कि जिन लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है और जो लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं खाने पीने के? क्योंकि ये भी शिकायत सामने आ रही थी, जाहिर बात है क्लाउड बस्ट हुआ था, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन थी वहां पर, तो क्या लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया गया है उनको रेस्क्यू करने के अलावा भी? जी, ये बिल्कुल आप सही बता रही हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात भी जब हम वहां पर पहुंचे, जो इलाके ज़्यादा मुतासिर थे, तो वहां के लोग बता रहे थे कि वो पिछले जो है तो 12-12 घंटे से भूखे हैं। तो अभी भी जो सूरत हाल है
وہاں پہ یہاں کا ایک کلچر ایسا ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ان کو جو ہے ٹھہرا رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، لیکن وہ پراپر طریقے سے جس طریقے سے ٹینٹ ایک ولیج قائم کیا جا سکے یا اسکولوں میں باقاعدہ جو ہے یہاں پر ان کو ریلیف کے لیے کیمپ بنایا جا سکے، ابھی تک وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بنانے میں جو ہے تو ابھی تیاریاں جاری ہیں، لیکن جو مقامی سطح پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ خوراک کا بندوبست کیا جا سکے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ فنڈ ہم نے ریلیز کر دیے ہیں اور ڈپٹی کمشنر کو کہا ہے کہ فوراً خوراک کا بندوبست کرے، لیکن ابھی تک شکایت یہ موصول ہو رہی ہیں کہ جو پراپر خوراک ہے، جو پراپر ان کی دیکھ بھال ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے اپنے گھر ان کے تباہ ہو چکے ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جو سامان ان کا بچا ہے تو وہ سامان ان کے توجہ اس سامان پہ زیادہ ہے کہ وہ جتنا سامان بچ سکے ان کو کور کیا جا سکے۔ رات کو بھی ہم ایک جگہ پر گئے تو وہ بتا رہے تھے کہ کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر جہیز تیار تھا، وہ جہیز جو ہے تو اس سیلاب کے پانی کی وجہ پانی کی نظر ہو گیا ہے اور ان کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال بھی ہے۔ آج جو ہے یہاں پہ جو لوگوں کی تدفین ہے ان کا سلسلہ بھی شروع کیا جا رہا ہے اور تدفین میں بھی لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ گو کہ بتایا جا رہا ہے کہ 300 کے قریب تابوت تیار کیے گئے ہیں، کفن بھی تیار کیے گئے ہیں، لیکن رات کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو قبرکند ہیں وہ ان کا ملنا وہ ہو رہا ہے، مشکل پیش آ رہا ہے کہ